हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लोग SKA डेस्टिनी 1 जो अभी लॉन्च हुआ है उस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, इतने ज्यादा उत्तेजित क्यों हैं। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, इसके माध्यम से आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। नोएडा में क्या हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में क्या हो रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या हो रहा है, फिल्म सिटी के अंदर क्या हो रहा है और जेवर एयरपोर्ट के अंदर कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, ये हर जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि लोग SKA डेस्टिनी 1 को क्यों खरीद रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरी हो रही हैं तो हर व्यक्ति उस प्रोजेक्ट को खरीदना चाह रहा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी एंड यूजर की या एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर की है, दैट इज द सिक्योरिटी ऑफ देयर मनी। रियल एस्टेट के टर्म में इस सिक्योरिटी का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली एन इन्वेस्टर वांट, कि व्हाटएवर द अमाउंट दे हैव पेड फॉर द फ्लैट दे शुड गेट दैट फ्लैट विद द सेम क्वालिटी एंड कमिटेड डेट। कि भाई जो पैसा किसी इन्वेस्टर ने या एंड यूजर ने किसी घर को खरीदने के लिए दिया है वो घर उस क्वालिटी के साथ उस टाइमलाइंस पे उसको मिल जाए। दिस इज व्हाट अ सिक्योरिटी मींस फॉर एन इन्वेस्टर और एंड यूजर इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा हो क्या रहा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनके घर नहीं मिले। देयर आर टू रीजन। फर्स्ट, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन, दूसरा अथॉरिटीज के ड्यूज। तो दोस्तों, ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन क्यों रहे? दोस्तों, अब से बहुत समय पहले मींस जो पुरानी गवर्नमेंट्स हमारी रही हैं उनका ऑब्जेक्टिव था कि नोएडा को बहुत जल्दी से डेवलप कर लिया जाए। इस बहुत जल्दी से डेवलप करने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें उन्होंने बिल्डर्स को, डेवलपर्स को लैंड जो है इंस्टॉलमेंट में देना शुरू कर दी। डेवलपर्स भी बहुत स्मार्ट निकले। उन्होंने सोचा कि भाई एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से बेहतर है मैं क्यों ना 5 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूं। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कोई बिल्डर है जिसके पास 100 करोड़ रुपया है, वो क्या करता है, 50 करोड़ से वो 5 प्लॉट खरीदता है और वो बाकी के 50 करोड़ को वो डेवलपमेंट के लिए खर्च करता है। व्हाट हैपेंस कि जब उसने 5 प्रोजेक्ट्स को एक साथ स्टार्ट किया, ही वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स। जब उसका फोकस एक प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं रहा तो ही वॉज नॉट एबल टू सोल्ड दिस प्रोडक्ट ऑन टाइम। दोस्तों, जब प्रोजेक्ट सोल्ड नहीं हुआ तो जो उसको नेक्स्ट फेज के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए था, ही वॉज शॉर्ट ऑफ दैट मनी। जब पैसा शॉर्ट हो गया, व्हाट इज डन कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर सोल्ड ज्यादा हो गया, इन्वेंट्री सोल्ड हो गई, उसका पैसा उसने दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लिया, उस प्रोजेक्ट का पैसा किसी तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, तो ये सिर्फ टोपी घुमाना ही रह गया और आखिर में क्या हुआ, he has filed bankruptcy। तो दोस्तों, ये मेन कारण रहा है जिसकी वजह से आज इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शंस में कई सारे प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। दूसरा कारण, अथॉरिटीज की ड्यूज। दोस्तों, अथॉरिटीज की ड्यूज हो क्यों गए? क्योंकि दोस्तों, जब अथॉरिटी ने ये गाइडलाइन बना दी कि भाई इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो बिल्डर्स ने एक इंस्टॉलमेंट दी और दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट ही ओवरड्यू हो गई। बट क्योंकि उसने कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट कर लिया, अब अथॉरिटी के ड्यूज अभी भी पेंडिंग हैं। तो व्हाट अथॉरिटी सेज कि भैया जब तक आप मेरे ड्यूज को पूरा क्लियर नहीं करोगे, आई वोंट अलाउ यू टू गिव ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो भैया जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पोजीशन मिलना मुश्किल है। तो ये 2 कारण रहे जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इन्वेंट्री की डिलीवरी नहीं हुई। दोस्तों, अभी ऐसा क्या हो रहा है जिसके माध्यम से आपको SKA डेस्टिनी 1 के अंदर आपको इन्वेंट्री की डिलीवरी मिल जाएगी? दोस्तों, नोएडा अथॉरिटी की गाइडलाइन है, नई पॉलिसी है कि कोई भी बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट नया स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो लैंड को 100% पे करके खरीद ना ले। इसका मतलब है 100% पेड अप लैंड। तो आज जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 100% पेड अप के साथ ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी बिल्डर ने अगर 125 करोड़ रुपया किसी लैंड को खरीदने में खर्च किया है तो क्या लगता है आपको, वो प्रोजेक्ट को ऐसे ही जाने देगा? नहीं। दूसरा, आज SKA की मैं जब बात कर रहा हूं, ये कैश रिच कंपनी है। रिसेंटली पिछले 3 साल के अंदर इन्होंने 3 से 4 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं। सबसे पहला
SKA मेट्रो विले, SKA दिव्या टावर, SKA ओरायन। तो दोस्तों इन तीनों प्रोजेक्ट की डिलीवरी के साथ कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है। सो दे आर कैश रिच कंपनी। ऑलरेडी 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा दे करके लैंड को खरीद रखा है। सो दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस दैट पीपल विल गेट देयर डिलीवरी। दूसरा, अथॉरिटी शेड्यूल। अथॉरिटी का सिर्फ कंसर्न यही रहता है कि भाई उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे मिलनी चाहिए। तो अथॉरिटी को तो पहले ही उसने 100% पे करके क्लोज कर दिया है। नाउ अथॉरिटी कैन नेवर रेज एनी कंसर्न ऑफ देयर ड्यूज। तो दोस्तों आपके जो पहले दोनों कारण थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। दैट इज वाई वी आर टू मच श्योर दैट यू विल गेट योर होम डिलीवर्ड ऑन टाइम। दूसरा कारण क्या है कि हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आप भी हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं अपनी कैपिटल के ऊपर? सो दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न उसकी पास्ट हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि भाई किस बिल्डर ने क्या क्या प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं और उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर को किस तरीके के रिटर्न मिले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस स्लाइड को अच्छे से समझोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि SKA ने जो पिछले 4 या 5 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं उसके अंदर हर प्रोजेक्ट के अंदर 3 साल में डबल से ज्यादा का एप्रिसिएशन दिया है। अगर मैं बात करूं SKA मेट्रो विले की, जब ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था द प्राइस वाज 2,900 रुपीज। आज हम इसको बेच रहे हैं 7,000 रुपए पे। इट्स ऑलरेडी 100% सोल्ड आउट प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है SKA दिव्या टावर। ये प्रोजेक्ट भी जब लॉन्च हुआ था तब 2,200 रुपए के प्राइस पे लॉन्च हुआ था। नाउ वी आर सेलिंग इट मोर देन 7,000 रुपीज। SKA ओरायन, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 4,350 रुपए का प्राइस था। आज हम इसको बेच रहे हैं करीब 10,500 रुपए। सो दोस्तों यू कैन थिंक हर प्रोजेक्ट ने 3 साल के अंदर डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। तो यू कैन एश्योर कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको डबल से ज़्यादा का एप्रिसिएशन 3 साल के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों इसका एक और एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। जब SKA डेस्टिनी 1 का प्री लॉन्च हुआ था द प्राइस वाज समवेयर अराउंड 6,500 रुपीज और आज प्राइस इज 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो दोस्तों यू कैन थिंक इट इज ऑलरेडी अप्रिशिएटेड 30%। सिर्फ 4 महीने तो हुए हैं अभी। तो दोस्तों मैंने जो आपको टाइमलाइन दिया कि 3 साल के अंदर आपका पैसा डबल होगा फॉर श्योर। तीसरा है कंफर्ट लेवल, हायर कंफर्ट लेवल। तो दोस्तों आज हर व्यक्ति चाहता क्या है? वो चाहता है कि यार उसकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल रहे। दोस्तों अगर मैं बात करूं SKA डेस्टिनी 1 की, ये प्रोजेक्ट 6 एकड़ के अंदर बन रहा है और 6 एकड़ के अंदर सिर्फ 3 टावर हैं। थिंक ऑफ इट, 50% से ज्यादा का ओपननेस, 50% का ही FAR है। आप इसके कंपटीशन में अगर आप बात करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट को आप ले लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ ATS डोलसे की, मैं बात करता हूँ पूर्वांचल रॉयल सिटी की, इसमें बात करता हूँ गॉर्फ आइलैंड की या JP ग्रीन्स की, दोस्तों ये इसके कंपटीशन है। अगर आप इन प्रोजेक्ट को किसी को भी आप स्टडी करोगे तो यू वॉन्ट सी इतना ज़्यादा ओपननेस। आप अगर ATS डोलसे की बात करते हो तो ATS डोलसे में भी 11 एकड़ के लैंड पेज के ऊपर 14 टावर बने हुए हैं, साथ में ही इसके अंदर विला भी हैं। बहुत कंजेस्टेड है कंपेयर टू SKA डेस्टिनी 1। अगर रॉयल सिटी की मैं बात करता हूँ, रॉयल सिटी भी आपके इतने ज़्यादा टावर बने हुए हैं यू कैन नॉट ब्रीथ इन देयर। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जितना ओपन है शायद ही ग्रेटर नोएडा के अंदर इतना कोई प्रोजेक्ट ओपन होगा। दूसरा, इस घर को आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज डिजिटल होम। आप पूरे घर को एक फोन से ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा, जो सिक्योरिटी जिस तरह की हम इस घर के अंदर दे रहे हैं ये आपकी डिजिटल सिक्योरिटीज हैं। चौथा कारण दोस्तों ये है इसका, और नेक्स्ट कारण जो बड़ी आसानी से बिक रहा है ये प्रोजेक्ट, इसकी कनेक्टिविटी। इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये रोड से बहुत अच्छे से कनेक्ट है। रोड यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, हार्डली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप इसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, दोनों ही एक्सप्रेस वे के ऊपर। दूसरा, एयरपोर्ट हार्डली 30 किलोमीटर है इस लोकेशन से। सबसे अच्छी बात, कोई भी इन्वेस्टर या एंड यूजर चाहता है कि भाई स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज बहुत नजदीक होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कोई भी रेनॉल्ड स्कूल, चाहे मैं DPS की बात करूँ, चाहे मैं रेयान की बात करूँ, चाहे मैं कैम्ब्रिज की बात करूँ, चाहे मैं JP की बात करूँ, और भी बहुत सारे स्कूल हार्डली 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इस
सोसाइटी के हैं। यूनिवर्सिटीज की बात करूं, शारदा यूनिवर्सिटीज, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वेनेट यूनिवर्सिटी 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। हॉस्पिटल्स की बात करूं तो दोस्तों आपका कैलाश हॉस्पिटल, फेलिक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल हार्डली 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी की बात अगर करें तो आज की जो बेसिक नीड है किसी भी एंड यूजर की या इन्वेस्टर की कि भाई मेरी कनेक्टिविटी इन सब चीज़ों से, साधनों से नज़दीक होनी चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट आपको देता ही है। तो दोस्तों और आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। अगर दोस्तों आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी ऑन दिस नंबर। दोस्तों, I will see you in my next upcoming video. Bye then, bye bye, take care.